मैं बताऊं मेरे नबी कैसे थे? बोले कैसे थे? मैंने कहा दुनिया में कोई लीडर बता दो जिसने कुत्ते का ख्याल किया हो। अब मेरे नबी को सुनो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक लश्कर के साथ जा रहे हैं। एक लश्कर, हजारों का लश्कर हुजूर के पीछे चल रहा है, हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। गांव देहात के लोग जानते हैं, हम तो देहाती लोग हैं, गांव देहात के लोग जानते हैं कुतिया जब भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो चारों पैर जमीन पर फैलाकर लेट जाती है, क्योंकि उसके एक दो बच्चे नहीं होते, उसके बच्चे 5 6 7 8 होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। तो जब तक वो पैर फैलाकर नहीं लेटती तब तक कुतिया अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। तो रसूलुल्लाह ने कुतिया को देखा कि वो जमीन पर अपने पैरों को फैलाकर अपने पिल्लों को दूध पिला रही है। तो हुजूर ने एक सहाबी को वहां खड़ा कर दिया। ध्यान से सुन लो, कैसा है मेरा नबी, क्या बात है, कैसा है मेरा आका, क्या बात है, मेरे सरकार की शान क्या, मेरे मालिक का मकाम क्या है, मेरे आका की अज़मत क्या है। अल्लाह के रसूल एक सहाबी को खड़ा कर देते, तुम यहां खड़े रहो, और कहते हैं लश्कर में ऐलान कर दो कि रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। रास्ते में कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अगर कोई मेरा सहाबी कुतिया के करीब से गुजरेगा तो कुतिया डर करके भाग जाएगी, उसके बच्चों के मुंह से उसका दूध छूट जाएगा। हम रास्ता बदलकर मुश्किल उठाना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन कुतिया का दूध उसके बच्चों के मुंह से छूट जाए, हम इसको गवारा नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह, ऐसा नबी, क्या बात है, वाह। एक बात कहता हूं, आज से पहले तुम्हें ये रिवायत मालूम थी? कितनों को मालूम थी? जरा हाथ उठाओ। कितनों को ये रिवायत, कुतिया वाली रिवायत मालूम थी? बताओ। 5 से 6 लोग से ज्यादा नहीं जान रहे, बाकी नहीं मालूम थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, बताओ, बताओ ना मुझे, मेरे भाई बताओ, जब आपको नहीं मालूम तो आप दूसरों को क्या बताओ? आपको हीरो की जिंदगी मालूम है, अदाकारों की जिंदगी मालूम है, मौलाना की जिंदगी मालूम है, मुकर्रिर की जिंदगी मालूम है, पीरों की जिंदगी मालूम है, जिसका कलमा पढ़ते उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं मालूम। बोलो, क्या हम नबी से यही वफादारी कर रहे हैं? कम से कम 1500 साला नबी का जश्न मना रहे हो तो किसी सुन्नी आलिम दीन की सीरत पर लिखी हुई कोई एक किताब पूरी पढ़ लो ना यार, नबी के बारे में कुछ तो हमें पता चले। वाह, अगर आप सुनना चाहते हैं तो नबी के बारे में कुछ बताऊं आपको? जरूर। कितने लोग सुनना चाहते हैं बताऊं आपको? करम फरमाए। सुभान अल्लाह। वो जो वाकया मैंने छेड़ा था उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक वाकया सुनिए। हुजूर कैसे, बताओ, सबको गलत फहमी दूर होगी। क्या बात है, ये जो जितनी बातें हैं ना लोग गलत फहमी की वजह से कर रहे हैं, उनको बताओ हमारे नबी मारने काटने वाले नहीं थे। नबी ने पूरी जिंदगी किसी के गाल पे भी तमाचा नहीं मारा। अल्लाह। हुजूर एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन। तमाचा किसी को मारना दूर की बात, नबी पूरी जिंदगी में कभी किसी को गुस्से से डांटा भी नहीं। और उससे बड़ी बात सुन लो, नबी इतने हया वाले थे कि हम आंखों से इशारा करते हैं ना इसके उसके खिलाफ, नबी ने कभी किसी के खिलाफ अपनी आंख से इशारा भी नहीं किया। क्या बात, मेरे नबी इतने बाहया थे कि रसूलुल्लाह के सहाबा ने कभी नबी का तलवा भी नहीं देखा। तलवा क्यों नहीं देखा? क्योंकि नबी ने अपने सहाबा के बीच बैठकर कभी पैर फैलाया ही नहीं। इसलिए सहाबा नबी का चेहरा तो जानते हैं, नबी का तलवा नहीं जानते। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। आसमां गर गर, देखा ही नहीं आसमान ने तलवे ना, देखा नहीं, अगर देख लेता आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा कर। अपने नबी कैसे थे सुन लो, अगर सुनने आए हो तो सुन लो।
असल में तकरीर का यही वक्त होता है जिस वक्त आपने मुझे बिठा दिया है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। रात में 1 बजे जो बैठाते हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं, आप पे भी और मुझ पे भी। ये ऐसे वक्त में तकरीर कराओ तो फिर तकरीर करने का लुत्फ भी आए, क्या बात है। और आप जैसे लोग सुनने वाले हो तो सुनाने का लुत्फ भी है। आशिकों की महफिल हो और यार का जिक्र हो तो फिर दमादम मस्त कलंदर होना है। फिर धूम मचे हुजूर के जिक्र की, फिर हुजूर के जिक्र की। सुन लो हमारे आका कैसे हैं।